तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि आज लगभग शाम का समय होता है, शाम के लगभग 4:30 बजे से 5 बजे का बीच का समय होता है और देवभोग ब्लॉक के कई गाँवों में इंद्रधनुष, उसे अंग्रेजी में रेनबो कहा जाता है, वह दिखता है। इंद्रधनुष दिखने पर लोगों के अंदर एक अलग ही तरह की खुशी दिखती है। कई लोग इंद्रधनुष के साथ अपने छत पर चढ़ जाते हैं या सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, खेत के किनारे खड़े हो जाते हैं और सेल्फी लेते भी दिखते हैं। ऐसे में हमारे लोकल टीवी के दर्शकों ने आज हमें, जब इंद्रधनुष जिस समय निकला था, आसमान में जब दिखाई दे रहा था, उस समय का वीडियो बनाकर हमारे लोकल टीवी के दर्शकों ने हमें शेयर किया है और कहा है कि भैया इस खबर को भी आप लोकल टीवी में दिखाइए। तो ऐसे में दर्शकों के मांग के अनुरूप, दर्शक जब चाहते हैं कि हम खबर को दिखाएं, तो अब दर्शक के मांग के अनुरूप इस खबर को मैं दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब चलिए इंद्रधनुष के विषय में चर्चा करते हैं। इंद्रधनुष के विषय में जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि आकाश में जब संध्या के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में, आप समझ लीजिए ध्यान से, जब संध्या के समय में पूर्व दिशा में और प्रातः काल जब सुबह का समय होता है तो पश्चिम दिशा में, वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभार दिखाई पड़ता है। जैसा कि आज देवभोग ब्लॉक में दिखाई पड़ा है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उस दौरान दिखाई पड़ा है। यह इंद्रधनुष कहलाता है। आपको बताना चाहूंगा कि वर्षा अथवा बादल में पानी की जो सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का जो विक्षेपण होता है, इसे डिस्पर्सन भी कहा जाता है इंग्लिश में, ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है। और सुंदर रंगों का कारण भी यही है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरावित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। आपको ये भी बता दूं कि पानी के फुहारे पर दर्शक के पीछे से सूर्य किरणों के पड़ने पर भी इंद्रधनुष देखा जा सकता है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि इंद्रधनुष पूर्ण वृत्त रूप में हो सकते हैं, लेकिन देखने वाले को आमतौर पर जमीन के ऊपर प्रबुद्ध बूंदों द्वारा बनी केवल एक चाप पर ये दिखाई देती है, जो सूर्य से दर्शक की आंख तक की जो रेखा पर केंद्रित होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष क्या कारण से बनता है। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में तथा सवेरे प्रातः काल में पश्चिम दिशा में, वर्षा के पश्चात ये लाल, जैसा कि बता रहा था आप लोग को, मैंने पहले भी बताया था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का विशालकाय वृत्ताकार वक्र जो कभी कभार दिखाई देता है। देवभोग ब्लॉक के कई गांवों में भी नजर आया है। देवभोग ब्लॉक के कई गांवों में हमारे दर्शकों ने उसका वीडियो बनाया है, उसका फोटो खींचा है और हमारे लोकल टीवी के साथ उसे शेयर किया है। उसे इंद्रधनुष कहा जाता है। हमारे लोकल टीवी के दर्शकों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि लोकल टीवी को लगातार आप प्यार दे रहे हैं, लोकल टीवी से आप जुड़ रहे हैं, लोकल टीवी को आप फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में हमारे दर्शक ही हमारी ताकत हैं और दर्शक किसी भी तरह के कोई भी मुद्दे हो या किसी भी तरह का कोई घटनाक्रम हो या किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो, जैसा कि आज इंद्रधनुष आसमान में दिखाई पड़ा है, दर्शकों ने तत्काल उसका वीडियो बनाया, उसका फोटो खींचा और लोकल टीवी को सबसे पहले याद किया, लोकल टीवी को शेयर किया। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे।